Hello my dear student, very good morning all of you. Today I am starting the fifth lesson of civics. The name of fifth lesson is पंचायती राज. आप लोग बहुत सारे बच्चे ज़्यादातर गांव में रह रहे हैं, विलेजेस में रह रहे हैं, तो पंचायत क्या होती है, वहाँ पर शासन कैसे चलता है, रूल्स रेगुलेशन कैसे होते हैं, बहुत कुछ आपको इंट्रोडक्शन होगा इन चीज़ों का. बाकी हम इस चैप्टर में और पढ़ेंगे कि इसमें एक गांव के बारे में बताया है जहां पर पंचायत का चुनाव हुआ है और सबने मिलकर अपने सरपंच को चुना है. तो पंचायती राज व्हाट हैपन्स आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं उसके बाद क्या होता है. हाउ आर डिसीजंस मेड, कैसे निर्णय लिए जाते हैं. लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक प्लेस इन रूरल एरियाज़. चलिए इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि चुनाव के बाद में चुनाव कैसे होता है, चुनाव के बाद में सरपंच अपने डिसीजन कैसे लेता है. Here we look at the Gram Sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answers from their elected representative. नीचे ये जो पिक्चर दी हुई है ये एक ग्राम सभा की है कि वहाँ पे सरपंच बैठा हुआ है और गांव के लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने चुनाव में अपने सरपंच को चुना है. तो वो सरपंच उन गांव वालों के प्रश्नों का उत्तर कैसे देता है. स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर. अब पहले ग्राम सभा क्या होती है ये पिंक ब्लॉक में लिखा है. द ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स, कि ग्राम सभा सभी एडल्ट्स लोग, एडल्ट्स कौन होते हैं, हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिन लोगों की एज 18 साल से ज़्यादा हो गई है, जिनको वोट डालने का अधिकार मिल गया है, वो लोग कहलाते हैं एडल्ट. द ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लीव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत, कि ग्राम सभा उन लोगों की एक सभा है जो उस गांव में रहने वाले हैं और जिनकी एज 18 साल हो गई है. दिस कुड बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेजेस, तो ग्राम सभा या तो एक गांव की या एक से ज़्यादा गांव की भी हो सकती है. इन सम स्टेट्स एज इन द एग्जाम्पल अबव ए विलेज मीटिंग इज़ हेल्ड फॉर ईच विलेज, कि कुछ स्टेट यानी राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हर गांव की अपनी ग्राम सभा है. एनीवन who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of ग्राम सभा. हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है जो वोट डालता है वो उस ग्राम सभा का मेंबर होता है. अब ये चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं. इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन्स रशिंग टू गेट द ग्राम सभा. रशिंग मतलब दौड़ रहा है, कि ये एक विशेष दिन है जब गांव के सभी लोग ग्राम सभा की ओर जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं उस तरफ, मतलब जल्दी में जा रहे हैं. डू यू नो वाई, ऐसा क्यों है, क्यों जा रहे हैं सब गांव की ओर, ग्राम सभा की ओर. बिकॉज द ग्राम सभा इज़ होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत, क्योंकि नई ग्राम पंचायत बनने के बाद, इलेक्शन के बाद ये पहली मीटिंग ग्राम सभा में हो रही है. The people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village. हरदास विलेज की ये बात है, ये कहाँ के गांव के पढ़ रहे अपन, हरदास विलेज. वहाँ के लोग जानना चाहते हैं कि नई पंचायत लीडर उनके गांव के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं. ग्राम सभा. The Gram Sabha meeting begins with the पंचायत president who is also called the सरपंच, यानी ग्राम सभा की मीटिंग को किसने शुरू किया, सरपंच ने, जो प्रेसिडेंट होता है पंचायत को, जिसको हिंदी में हम सरपंच कहते हैं, उसने स्टार्ट की सभा. एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, द पंच, और जो उस पंचायत के मेंबर हैं वो क्या कहलाते हैं, पंच. प्रेजेंटिंग अ प्लान on repairing the road that connects the village to the main highway, और वो उसके बारे में पंच बता रहे हैं, एक रोड बनेगी जो कि गांव को मेन हाईवे से जोड़ेगी, उसकी प्लानिंग बता रहे हैं. आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज. रोड बनने की बात पूरी हुई तो फिर शुरू हुआ पानी और पानी की समस्याओं पर बात होना. ए विलेजर कॉल्ड तिज्जा begins the meeting by saying, एक गांव वाले जिसका नाम था तिज्जा, उसने अपनी बात कहना शुरू किया कि द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी अक्यूट,
कि हरदास गांव में पानी की प्रॉब्लम बहुत होती जा रही है। द हैंडपम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड, कि जो पानी का लेवल है हैंडपम्प में, जो ज़मीन में खुदाई हुई उससे भी नीचे जाने लगा है पानी। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, बड़ी मुश्किल से किसी भी नल में पानी आ रहा हो। वुमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर्स अवे टू गेट वाटर, गांव की महिलाओं को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। मतलब इनके गांव में पानी की बहुत समस्या है, हैंडपम्प सूख चुके हैं, पानी नहीं है, पानी लेने 3 किलोमीटर दूर तक पैदल जाना पड़ता है। One of the member suggest piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. अब एक गांव वाले ने, एक मेंबर ने सजेस्ट किया कि सुरू नदी से एक पाइपलाइन डाली जाए और एक ओवरहेड टैंक बनाया जाए गांव में, जहां पे उस ओवरहेड टैंक को उस पाइपलाइन से, उस पानी से भर दिया जाए, जिससे कि गांव के लोगों को गांव में ही पानी उस टैंक से मिलने लगे। बट द अदर थिंग दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, कि ये तरीका, दिस विल बी एक्सपेंसिव यानी खर्चा होगा बहुत ज़्यादा, एक तो पाइपलाइन डालने का खर्चा, दूसरा ओवरहेड टैंक बनाने का खर्चा। इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हैंडपम्प्स एंड क्लीन द वाटर फॉर दिस सीजन, इससे अच्छा होगा कि हम अपने हैंडपम्प की गहराई को और बढ़ा दें, जिससे पानी ज़्यादा दिनों तक मिलने लगे। तिज्जा सेज दिस इज़ नॉट इनफ, तिज्जा ने क्या कहा कि सिर्फ हैंडपम्प की गहराई को बढ़ाना यानी और ज़्यादा खोदना ही काफ़ी नहीं होगा। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीन टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर, कि वी नीड टू समथिंग मोर, कि हमें कुछ और दूसरा उपाय करना पड़ेगा परमानेंट, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे हर साल नीचे जाता जा रहा है। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन ए सीपिंग इनटू द ग्राउंड, कि जितना पानी ज़मीन सोखती है उससे ज़्यादा पानी हम निकालते जाएंगे तो क्या होगा, पानी का लेवल ज़मीन में कम होने लगेगा। Another member, Anwar, then tells everyone that he has seen ways to conserving water and recharging refill it in village Maharashtra, where he had once gone to visit his brother, कि उनमें से एक मेंबर ने, अनवर ने कहा कि एक बार मैं अपने भाई के यहाँ महाराष्ट्र गया था, वो लोग क्या करते हैं, पानी को कंजर्व करते हैं, जिससे कि ज़मीन का पानी लेवल बढ़ने लगे। इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट, और जो पानी का कंजर्वेशन किया जाता है वो तरीका क्या कहलाता है, वाटर शेड डेवलपमेंट। एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क, और इस काम के लिए गवर्नमेंट ने ही पैसा दिया। In his brother's village, people had planted trees, constructed check dams and tanks, कि पानी के लेवल को बढ़ाने के लिए उसके भाई के गांव में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना शुरू किया। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होता है तो क्या होता है, पेड़ अपनी जड़ों में पानी को सोख कर रखते हैं, यानी मिट्टी में नमी बनी रहती है। उन्होंने वहाँ पर चेक डैम बनाए, यानी पानी को रोकने के लिए डैम बनाए, टैंक बनाए, जिससे उनके पानी की प्रॉब्लम महाराष्ट्र में सॉल्व हुई। एवरीवन थॉट दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वॉज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इन डिटेल, इसलिए सबको ये आइडिया अच्छा लगा और इस बारे में डिटेल में ग्राम पंचायत में बात की जानी चाहिए। द नेक्स्ट आइटम on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of list of people below the poverty line which had to be approved by the Gram Sabha। देखो, जब ग्राम सभा हो रही है तो बहुत सारी बातों पर मीटिंग हो रही है। मीटिंग काय पे हुई, पहले रोड के ऊपर कि कौन सी रोड बनाई जाए जो कि हाईवे से गांव को कनेक्ट कर दे। दूसरी बात हुई कि पानी का प्रॉब्लम जो शॉर्टेज है वो कैसे प्रॉब्लम को दूर किया जाए। अब तीसरी बात जो सामने आई वो हो रही है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गाँव में रहने वाले लोगों को ग्राम सभा किस किस को गरीबी रेखा के नीचे घोषित करे।
As soon as the list is read out, people begin to whisper. Whisper यानी कानाफूसी होना, कि जैसे ही लिस्ट सामने आती लोग आपस में कानाफूसी करने लगे. Natwar has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. क्या लिखा है? नटवर हैज़ जस्ट बॉट अ कलर टीवी. नटवर ने अभी अभी एक कलर टीवी खरीदा. एंड हिज सन सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, और उसके लड़के ने, उससे बेटे ने एक मोटरसाइकिल भेजी. हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन. तो फिर ऐसे व्यक्ति जिसके पास कलर टीवी है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, उसको कैसे हम इतना गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला व्यक्ति कैसे कह सकते हैं. सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम. सूरजमल जो नेक्स्ट बैठा हुआ था. सरोज सेज टू सुखी बाई हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट. कि बिरजू का नाम गांव में कैसे हो सकता है इस लिस्ट में. ही हैज़ सो मच लैंड. उसके पास तो बहुत सारी ज़मीन है. दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल. और ये बिलो पॉवर्टी लाइन की जो लिस्ट है वो सिर्फ किसके लिए होती है? गरीब रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए. एंड ओम प्रकाश इज ए लैंडलेस लेबरर हु कैन बार्ले मिक्स एंड मीट्स येट हिज नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट. कि जो दूसरा व्यक्ति है ओम प्रकाश, जिसके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है, जो बाजरा उगाता है, यानी वो जो एक्चुअल गरीब है, और उसका नाम लिस्ट में है ही नहीं. You know that both Natwar and Birju are friends of Amir Chand's, who can counter Amir Chand's power. कि यहाँ पर जिन लोगों के नाम हैं वो अमीर चंद की शक्तियों को अच्छे से पहचानते हैं, वो उसके फेवर वाले लोग हैं. सुखीबाई सेज अमीर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड. कि अमीर चंद शुरू से बहुत अमीर था, उसके पास अपनी कंट्रोल में बहुत सारी ज़मीन थी. बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन. लेकिन हमें ओम प्रकाश जो वास्तव में गरीब है उसका नाम भी लिस्ट में रखना चाहिए. यानी आपस में डिस्प्यूट चल रहे थे कि क्या हुआ था, नाम उन लोगों के लिस्ट में आ गए जो कि उनके फ्रेंड सर्कल के थे, चाहे वो पैसे वाले लोग थे तो भी वो बिलो पॉवर्टी लाइन में लिस्ट में अपना नाम लिखा रहे थे. और एक्चुअली जिसका नाम होना चाहिए था लिस्ट में, जो वास्तव में गरीब था, उसका नाम नहीं था. द सरपंच नोटिसेस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से. सरपंच ने क्या देखा कि ग्राम सभा में बैठे हुए लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, कोई कुछ न कुछ किसी से कह रहा है. सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू. सरोज क्या कर रहा है कि सूरजमल को कह रहा है कि तुम नटवर और बिरजू के बारे में बताओ. बट ही कीप्स क्वाइट. लेकिन वो चुपचाप बैठा है. अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग ऑन आई ऑन एवरीवन. और अमीर चंद जो कि खुद गलत काम करता था वो भी ग्राम सभा में बैठा हुआ है और वो भी सबके ऊपर नज़रें लगाए हुए हैं. देन सरोज गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द BPL लिस्ट. इसलिए फिर सरोज खड़ा हुआ और उसने ओम प्रकाश का नाम सजेस्ट किया कि ओम प्रकाश का नाम BPL लिस्ट में होना चाहिए. अदर्स एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी प्योर. बाकी लोगों ने भी उसकी बात से एग्री किया कि हाँ, वो और उसका परिवार वास्तव में गरीब है. द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट. कि सरपंच ने बोला कि क्यों उसका नाम लिस्ट से कैसे छूट गया. द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ BPL फैमिली सेज. और फिर वो टीचर जिसने BPL फैमिली का सर्वे किया था उसने क्या कहा, ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर. कि जब मैं लिस्टिंग कर रही थी, सर्वे कर रही थी, तो ओम प्रकाश के घर पे लॉक लगा हुआ था. ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क. वो काम के लिए दूसरी जगह गया हुआ था. द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड at and if it is less than what has been decided by the government. कि सरपंच ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि ओम प्रकाश और उसकी फैमिली की इनकम को देखो कि जो एक एरिया बनाया गया है, एक राइट एरिया, उसके अंदर उसकी इनकम आती है नहीं. हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट. और वास्तव में वो गरीब है और उसकी इनकम उस रेखा के नीचे है, तो उसका नाम इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए.